हे बडी कभी कभी ना हम बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता साला लाइफ में जाना कहाँ है। मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। दिस इज माई बैग। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, पर सभी रास्ते खुलते हैं दिल्ली जाकर, तो चलते हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद सोचते हैं क्या कि जाना कहाँ है, क्योंकि कभी कभी ना मंजिल ना तय करना भी ना मंजिल तक लेके चला जाता है। मुझे नहीं पता मेरी मंजिल क्या है, बट दिस इज माई बैग। आई एम जस्ट रेडी। चले मेरे प्यारे दोस्तों इस ब्यूटीफुल सी जर्नी पे। देखते हैं यार अभी जर्नी कैसे होने वाली है। कितना अजीब होता है ना, हम हर बार अपने अच्छे और बुरे सफर के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। पर बात सिर्फ इतनी है, सफर अच्छा हो या बुरा, सिर्फ और सिर्फ हम ही कारण होते हैं। पर ये सफर कोई आम सफर नहीं है, ये सफर है जिंदगी का सफर। लेकिन हम तो इंसान है ना, बस भावनाओं से भरे हैं। तो इसीलिए चलिए आपको लेके चलती हूँ इस फुल ऑफ इमोशन जर्नी पर, जिसका नाम है फेलियर बाय चॉइस। मैंने आपको बताया था कि बस मैं निकलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। यानी ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई जाना कहाँ है। ये जो पूरी जर्नी होने वाली है, यहाँ शायद आप खुद को भी देखोगे मेरे थ्रू, क्योंकि समवेयर हम सबकी जिंदगी ना बहुत सिमिलर होती है। हमें नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, और एक बार हम जब पहुंच जाते हैं तब भी शायद हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, हम वो बन भी जाते जो हम चाहते हैं। So failure is by my choice. Like sometimes I feel myself as a failure. Not exactly I'm a failure because I have done everything. But sometimes I feel like I'm a failure. But then what I feel, success is in my hand. And I really don't want to open this hand. Really? Yes. So मुझे ये हाथ नहीं खोलने हैं, क्योंकि अगर मैंने ये हाथ खोल दिए तो फिर मैं जिंदगी का मजा ही खो दूंगी शायद। क्योंकि जिंदगी में ना मुझे पर्सनली, रश्मि को हर दिन बहुत ही अमेजिंग चाहिए होता है, हर दिन बहुत नया चाहिए होता है। मैं एक बोरिंग लाइफ नहीं जी सकती यार। आई एम लाइक सिंगल एंड फिर मैंने आपको बोला कि मुझे कहीं जाना है, बिकॉज लिटरली इस फील्ड में, एडवोकेसी के फील्ड में आने के बाद आई वाज लाइक कि यार लाइफ ना इतनी इजी होती नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब लोगों की जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें हैं और हमारी जिंदगी में भी बहुत दुख तकलीफें हैं। तो मैंने सोचा कि भाई निकल जाओ। तो यार मतलब ये जो जर्नी है ना, ये पूरी मैंने डेडिकेट की है कि मुझे करने हैं सवाल खुद से, और वो सवाल करने हैं जो शायद उनका जवाब अगर मुझे मिल गया तो मानो कि आपको भी वो जवाब मिल गया, राइट। मैंने जैसे आपको बताया था कि डोंट नो मुझे कहाँ जाना है, बट यहाँ आने के बाद पहले मैंने कोटा से दिल्ली के लिए ट्रेन लिया। ओके, पहले मुझे दिल्ली आना था, तो मैंने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया मुझे दिल्ली जाना। देन फिर मैंने यहाँ पे मेरी प्यारी सी दोस्त आई थी, उसने बहुत ही प्यारा सा एक मेरे लिए डोम बुक किया, एंड दिस इज गो स्टॉप, और ये वुमेन्स के लिए बहुत सही है। तो यहाँ एक बात निकल के आती है कि जब मैं बाहर जा रही थी, आई जस्ट पोस्टेड अ वीडियो ओवर माय व्हाट्सएप एंड पीपल आर लाइक, अकेले जा रही है? अरे अकेले जा रही है? दे लाइक ओके, बी सेफ एंड एंजॉय। अकेले जाना बुरा नहीं होता यार, मतलब अकेले जाना इज एवरीथिंग। लाइक मुझे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे खुद से भी पूछने हैं, और शायद वो सवाल आपके भी होते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये सेफ रहना और ना रहना हमारे हाथ में होता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बी काम ऑलवेज। मैं आपको बता दी तो बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ ये जो डॉम है, मैंने एक वुमेन स्टॉप करके, गो स्टॉप करके, सॉरी, वहां पे वुमेन्स का है, तो यहाँ पे बेड्स होते हैं, तो शेयरिंग बेड्स है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइज, सो ब्यूटीफुल। ठीक है। hey friends, I'm with Kara. मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अजीब लग रहा है, बट Kara. I'm with Kara, and Kara is a yoga teacher जो टीच करती हैं योगा, और ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और इंडिया में हर जगह घूम कर she teaches yoga. मैं यहाँ पे आई, इनसे मिली, एंड मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। लाइक मुझे अगर अकेले ट्रैवल करना है तो कैसे करना है। मैम, कैन यू प्लीज गिव मी सम टिप्स, लाइक इफ अ गर्ल गो अलोन एंड on a solo trip, so what are the things she should keep in her mind?
Okay, when you are traveling in India, it is important for women to watch the body language of Indian men. If you walk around into India and you are not sure, you are suspicious, or you are not confident, then Indian men will come and bother you. If you walk with confidence, if you walk with intention, that where you are going and where you are staying, they will leave you alone. This is important because if you see that you are vulnerable, then they will come. Exactly. If you are strong and you stand in your power, you are good. So women's power is everything. Then she is trying to say कि आपको इतना कॉन्फिडेंट दिखना है कि कोई भी इंसान आपको जज नहीं कर पाए कि आपको फियर है. देखो फियर होना बहुत आम बात है, लेकिन फियर अगर आपके मन में है तो उसे रखें, लेकिन इतना स्ट्रांग दिखना है कि आपको कोई भी सप्रेस नहीं कर पाए. दैट्स व्हाट शी इज सेइंग टू मी. सो समथिंग एल्स मैम, आप इंडिया में लाइक यू आर इन इंडिया फ्रॉम मेनी इयर्स, लाइक यू केम हियर इन 2000 Yes. and in 2015 and 19 and then now. So you have learned yoga from here only? Yes, I study in Rishikesh in 2000 to obtain my teachers, and then in 15 I went to study my meditation. In 2019 I study in Jodhpur for holistic counseling. Okay. And now this time I study, how you say, Ayurvedic. Okay, so she's here in 2022 to learn Ayurvedic. So she's going to Rishikesh, and she was just showing this book to me, and she asked me like, "You want to read?" And I said, "I'm an empowered woman." So what do you want to say about India? Like, is it a good city, good country, or what? Like, how do you find it? India is many things. India is happy. India can be sad. India is diverse, colorful. It can make many emotions. It can make you angry, maybe some days frustration. It can make you happy. It can make you humble. But India in all is a beautiful, beautiful place, and the people are beautiful people. And you are so beautiful. Like Kara has so positive aura, and she's so clean soul. And I really want to say thank you so much for this. Like really, India is full of emotion, and she's enjoying all the emotions. And I must request to all of you, please feel this emotion in India and love my India. Thank you, ma'am. Namaste. Thank you. अब क्योंकि मेरी कसोल की बस शाम को 7 बजे थी, तो मैंने सोचा दिल्ली में टाइम पास कैसे किया जाए. तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सरोजनी नगर, और ये मेरा फेवरेट मार्केट, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं वो सारी चीजें जो एक लड़की को बहुत ही ज्यादा खुश कर देंगी. और यू नो व्हाट, यहाँ पे हर चीज के पैसे भी इतने कम है ना, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग यहाँ जरूर जाएं और सरोजनी नगर को एक बार जरूर विजिट करो. बाय गॉड, इतना सही मार्केट है ना, आप देख ही रहे हो यार. देखो जरा यहाँ पे कितनी भीड़ है, और क्योंकि आज सैटरडे भी है तो भीड़ होना तो लाजमी है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी सारी शॉप्स है जहाँ पे मतलब आप एक बार के लिए तो कंफ्यूज ही हो जाते हो, ऐसा लगता है कि वे सारी ही चीज़ें उठा लें. लेकिन नहीं, चलो हम यहाँ से क्या पिक करें, आई डोंट नो. अब कसोल जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि मैं यहाँ कोई स्वेटर या कुछ ऐसा खरीद लूँ, हो सकता है वहाँ ठंड हो. Sarojini Market, and I'm with Pink Pehel. I'm a member of Pink Pehel. okay. Yeah, it's an NGO. Okay. जो कि हमने अभी बहुत recently register हुआ है. Okay. We are doing every sort of thing because we are actually college guys, सबके सब, and हम अपना time निकाल के अपना मेहनत करके किसी भी तरीके से घर में. So are you a student? Yes, we are student. Okay. I'm from college. I'm from Gargi. Okay. So ये गार्गी है, और एक पहल जो एनजीओ है अभी अभी स्टार्ट हुआ है. So बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव है. तो यहाँ कुछ कन्फेशन देना है, तो चलो मैं कुछ कन्फेस कर लेती हूँ. मैंने लड़कों को बहुत हालांकि मैं एक लड़की हूँ, मैंने लड़कों को पीटा है और मैं एक लॉयर भी हूँ. मैंने बहुत ही गलत काम किया. What is the name? And I'll show you
मन में बैठे बैठे मन में सवाल आया, एम आई अ फेलियर? मे बी यस, मे बी नो। लेकिन समाज की नजरों में शायद हाँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई सरकारी नौकरी है, ना ही मैं किसी प्राइवेट कंपनी में किसी बहुत बड़े पद पर हूँ, ना ही मेरा बहुत बड़ा कोई बिजनेस है। लेकिन मैंने वो सब कुछ किया जो मेरा दिल चाहता था, जैसे कि डांस, एक्टिंग, जर्नलिज्म, सिनेमेटोग्राफी एंड नाउ आई एम एन एडवोकेट। यानी मेरी नजरों में आई एम अ सक्सेसफुल गर्ल। बस फर्क इतना ही है, हम खुद को कहाँ देखते हैं, किन नजरों से हम खुद को देखते हैं। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते बस एक और विश थी, और वो विश थी बस अकेले एक सफर पे निकलने की। तो चलो वो भी पूरी कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके आई हूँ कसोल, यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक छोटा सा कस्बा। तो कसोल के बाद लेट्स सी हमारी जर्नी कहाँ कहाँ तक जाती है। कसोल, ब्यूटीफुल प्लेस यू कैन सी हियर। तो मैंने अपने लिए एक रूम तो बुक कर लिया था, ठीक है, जो मैंने दिल्ली में किया था गो स्टॉप करके, वो मुझे यहाँ भी मिल गया। सो आई थॉट मैं यहीं रुकूंगी, बट मेरा जो चेक इन है वो 1 बजे का है, बट लेट्स सी क्या होता है। भाई यहाँ चेक इन तो मिला नहीं, क्योंकि 1 बजे चेक इन मिलेगा। सो अभी तो बज रहे हैं 10। तो चलो मणिकरण चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर नज़दीकी है। सो मणिकरण की ही दिशा में चल पड़ते हैं। यू नो व्हाट गाइस, मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। तो आगे मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप सच में चौंक जाएंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं मणिकर्ण, और यहाँ है बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा। सो आई विल शो यू कि ये नदी यहाँ पर ऐसे बह रही है, और यहाँ पे है कुंड, यू कैन सी देयर। और उस कुंड में नहाने से कुछ तो होता है, मतलब ऐसा आई डोंट नो, लाइक सिख रिलीजन को डेडिकेट करता हुआ ये गुरुद्वारा। यू कैन सी द ब्यूटीफुल मणिकरण बेसिकली हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जो गर्म पानी का झरना है उसमें यूरेनियम, सल्फर और कई सारे रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो कि बीमारियों और जो भी स्किन डिजीजेस होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये उबलता हुआ पानी है, और इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ पर लोग चावल को उबाल लेते हैं और उसको एज ए प्रसाद लाया भी जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो पोटलियां हैं सफ़ेद कलर की, इसमें चावल बन रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लंगर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मणिकर्ण साहिब एक गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर लंगर के लिए जितना भी चावल होता है वो इसी गर्म पानी में उबाला जाता है। कितनी ब्यूटीफुल है ना हमारी नेचर, हमेशा हमें हैरत में डाल देती है।
कसोल और मणिकरण के बाद अब मैं जा रही हूँ तोश। कसोल से 20 किलोमीटर बसा एक छोटा सा गांव। आपको कसोल से बरसैनी के लिए एक बस मिलेगी और फिर आपको पैदल ही तोश की यात्रा करनी होगी। और यहाँ इतना सुकून है कि आप सोच भी नहीं सकते। कसोल और तोश में दो चीजें जबरदस्त हैं। पहला, यहाँ के कैफे, इतने खूबसूरत कैफे की बस आप बैठे बैठे चाय और कॉफी का मजा लें और बस पहाड़ों को देखते ही रहें। और दूसरा, मेरा फेवरेट, पार्वती नदी की आवाज। वो इतना शोर करती है जितना मेरे दिल और दिमाग में हर पल रहता है। तो इतनी कनेक्टिविटी फील हुई एंड आई वाज लाइक, हे पार्वती नदी, आई एम लाइक यू बेब। दिल्ली से कसोल और कसोल से दिल्ली जाते वक्त और आते वक्त जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डराया और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा थ्रिल दिया वो थे वहां के रास्ते। इतने टिपिकल रास्ते, बाय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रोलर कोस्टर में हूं। ऑब्वियसली माई लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ रोलर कोस्टर। सो मुझे इतना मजा आया। सो आई थॉट कि मैं इसके बारे में जानूं। जब भी कोई वहां पर गाड़ी चलाता है, बस, कार या कोई भी व्हीकल, कैसा फील होता है और क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ड्राइविंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लाइफ, क्योंकि हम भी हमारी लाइफ के ड्राइवर ही तो हैं। सो मैंने सोचा चलो थोड़ी बात की जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं फौजी साहब से, जिनका नाम है सुनील शर्मा। वेरी नाइस पर्सनालिटी। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इतने टिपिकल रास्तों पे वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं और हमें सही सलामत अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा देते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको डर नहीं लगता? लाइक आप इतनी दूर से इतने लोगों को इतने रिस्की रोड पे लेके जाते हैं। डर किस चीज है? डर तो प्रोफेशन है हमारा। मतलब आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं, डर का तो कोई नाम नहीं। तो पहली चीज, हमें डरना नहीं चाहिए जब हम किसी काम को कर रहे हैं। तो सर क्या रीजन होता है? लाइक आप क्या, आपके दिमाग में पूरे रास्ते क्या चलता है? लाइक चलना क्या होता है, बस ये कि एक डेस्टिनेशन से शुरू होकर दूसरा आपका जो सवारियों को सेफ पहुंचाया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, टाइम पे सेफ पहुंचाया जाए। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ फोकस रहता है कि हमें इस जगह पे पहुंचना है। तो क्या स्टेशन है जो आपके दिमाग में चलते हैं, जैसे दिल्ली से कसोल तक के रास्ते में? बीच में टाइमिंग रहता है ना, फिक्स टाइमिंग रहता है क्या, तो बीच में जाम वगैरह थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि यहाँ पे कहीं जाम ना लग जाए, कहीं लेट ना हो जाए, पैसेंजर लेट ना हो जाए। सर सबसे लंबा जाम कब लगा है? जैसे कभी आपके पूरे करियर में आपको लगा हो कि बहुत ही ऐसा कोई जाम लगा हो जो आज तक आपको याद हो? अभी लास्ट 3 महीने पहले ही लगा था, लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा वो कितने घंटों का जाम था सर? 2 दिन खड़े रहते हम एक ही जगह, लगातार 2 दिन तक? 24 घंटे एक ही जगह खड़े रहे, उसके बाद में फिर चले। ओके। तो सर जैसा आपने बताया मिलिट्री में थे, तो आपने मिलिट्री लाइक कब आप उससे रिटायर हुए और आपने वॉल्वो चलाने का डिसीजन लिया? बस मुझे ड्राइविंग का शौक है, हर चीज का मुझे बचपन से ही शौक रहा है ड्राइविंग का, इस करके मैंने सोचा वॉल्वो बढ़िया। जी सर, आपने मुझे बताया था कि आपका पैशन रहा है लाइक वॉल्वो चलाना, या फिर हमने ट्रक और ये सब भी ट्राई किया कभी? ट्रक चलाए हैं, स्टार्टिंग जो की थी मैंने ट्रक से ही की थी 95 में जी। और उसके बाद में फिर वॉल्वो का मुझे थोड़ा वो था कि हाँ भाई मुझे वॉल्वो चलानी, ये एक अच्छी चीज है। पहली बार मतलब सर कौन सी ईयर में आपने वॉल्वो का ये जो स्टीयरिंग हाथ में लिया? वॉल्वो का स्टीयरिंग मैंने 2003 में मैं बैंगलोर ट्रेनिंग करके आया। तो सर ये वॉल्वो चलाने की भी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है। और वो कितने टाइम तक चलती है? 3 साल का एक सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से। मिलिट्री से मतलब फ्री होते ही मतलब आपने सीधा ट्रेनिंग ले लिया? वो शौक था शुरू से कि हाँ भाई अब
सब हो गया तो अब अपना पैशन को प्रोफेशन बनाया जाएगा। तो मतलब आपकी ड्राइविंग को हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि बड़ा ही घुमाव था, तो आपकी ड्राइविंग को हम कह सकते हैं कि सिर्फ आपको पैशन और ये अब आपका प्रोफेशन बन चुका है। आप खुश हैं सर इससे? भाई, कुछ तो होना ही वाजिब है। अच्छा, इसको मैं ड्राइविंग को ना लाइफ से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो मैं लाइफ से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद ड्राइविंग हमें पेशेंस सिखाती है, फोकस सिखाती है, कंसंट्रेशन सिखाती है। मानते हो आप? बिल्कुल, इसमें बेटा मतलब बंदा बन जाता है यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे जो बैठ जाता है। बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं इसमें। ड्राइविंग के भी प्रिंसिपल है, 3 से 4 प्रिंसिपल है। आपका गुड एमिंग, आपका एम अच्छा होना चाहिए, गुड फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुड डिसीजन आपका राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपका मायने रखता है। ये नहीं कि आप दिमाग आपका कहीं और है और आप ड्राइविंग की हो तो आप नहीं कर सकते। तो पूरा तन मन से सीट के ऊपर बैठेंगे तो इस चीज को और ये चीजें सारी हम लाइफ पे भी अप्लाई कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा फौजी साहब से मिलके। मैं आपको यही बोलूंगी। हे बडीज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये थी मेरी जर्नी कसोल, कसोल से दिल्ली, दिल्ली से फिर कोटा और कोटा से फिर घर, यानी बैक टू वर्क। सो ये जो पूरी जर्नी थी ये मेरी एक सोलो ट्रिप थी। हालांकि यहाँ पे कई सारे विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि कई बार मेरी बैटरी लो थी और कई बार मैं इतना खो गई थी कि मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जितने भी विजुअल्स मैंने शूट किए हैं वो सभी मैंने आपको दिखा दिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज लाइफ में एक बार सोलो ट्रिप जरूर ट्राई करें। एंड फर्दर मैं इस चैनल पे और वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, सो प्लीज लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।